सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माय नेम इज मोहम्मद असद और मैं आप सभी लोगों का इस प्यारे से लेक्चर के अंदर स्वागत करता हूं। आइए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सपेरिमेंट मसल्सन एंड स्टाहल का एक्सपेरिमेंट। तो बेसिकली परफॉर्म किया गया था इन 1958 के अंदर। 1958 के अंदर इन्होंने मेसल्सन एंड स्टाहलिस को परफॉर्म किया था। 1958 के अंदर इसको परफॉर्म किया था। तो बेसिकली इसके अंदर क्या बताया था, इसके अंदर यही बताया था कि जो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन है ये क्या है, सेमी कंजर्वेटिव है। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये क्या है, सेमी कंजर्वेटिव। यानी कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये क्या है, सेमी कंजर्वेटिव है। यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन इन्होंने प्रूव किया था एक्सपेरिमेंटली के रेप्लिकेशन है, डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली 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 प्रूव एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया इन्होंने दैट दैट डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर यही प्रूव किया कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, सेमी कंजर्वेटिव है। तो देखते हैं कि इन्होंने किस तरीके से इसको प्रूव किया। तो बेसिकली कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जिनको अब तक ये समझ नहीं आया होगा इनका एक्सपेरिमेंट। तो आज अगर आपको समझना ही है, आपको 99% क्लियरिटी के साथ मैं समझाने आया हूँ, तो बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है, आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई कि इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया जो डीएनए रेप्लिकेशन है क्या है, सेमी कंजर्वेटिव है। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट डन किया, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट डन किया ऑन इकोलाई बैक्टीरिया को, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया इकोलाई बैक्टीरिया के ऊपर। तो एक्सपेरिमेंट एंड इकोलाई बैक्टीरिया, इकोलाई बैक्टीरिया को इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर लिया। एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट एंड इकोलाई बैक्टीरिया। तो इकोलाई बैक्टीरिया को इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर लिया। तो इकोलाई बैक्टीरिया को सबसे पहले इन्होंने क्या किया, ग्रो करवाया नाइट्रोजन 15 कंटेनिंग NH4Cl। ठीक है ना, नाइट्रोजन 15 कंटेनिंग जो कंटेन कर रहा था NH4Cl फॉर सेवरल जनरेशन तक के। यानी कि जो इसको ग्रो करवाया, इसको ग्रो करवा दिया नाइट्रोजन 15 कंटेनिंग जो कंटेन कर रहा था NH4Cl फॉर सेवरल जनरेशन तक के, इसको वहां पर ग्रो करवा दिया नाइट्रोजन 15 के अंदर। यानी कि इनिशियली जो प्रेजेंट होता है ना इकोलाई, इकोलाई प्रेजेंट होता है इन 14 के अंदर। तो देख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं, इसको ग्रो करवा दिया था, इसको ग्रो करवाया, इसको ग्रो करवा दिया ऑन नाइट्रोजन 15, नाइट्रोजन 15 कंटेनिंग जो कंटेन कर रहा था NH4Cl, NH4Cl फॉर सेवरल जनरेशन तक की इसको ग्रो करवा दिया। फॉर सेवरल जनरेशन। तो बेसिकली क्या होगा कि जो हमारा ये इकोलाई होगा, जो ये इकोलाई होगा ये प्रेजेंट होता है ऑन नाइट्रोजन 14 के अंदर। ठीक है ना, ये प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन 14 के अंदर एंड वहीं पर यूज कर रहा होता है नाइट्रोजन 14 को एज अ फूड प्रोडक्ट। यानी कि एज अ फूड किसको यूज करता है, नाइट्रोजन 14 को। पर इसके पास क्या हुआ यहाँ पर, जब हमने इसको सेवरल जनरेशन तक यानी कुछ जनरेशन तक के इसको ग्रो करवा दिया, ऐसा नहीं कि भाई 1-2 मिनट के लिए इसको ग्रो करवा दिया, सेवरल कुछ जनरेशन तक के इसको नाइट्रोजन 15 के अंदर ही ग्रो करवा दिया। यानी कि इसके पास क्या होगा, इसके पास जैसे ही इसके एनवायरनमेंट के अंदर नाइट्रोजन 14 खत्म होगा, नाइट्रोजन 14 इसको ये यूज कर लेगा एज अ फूड। यानी कि इसको यूज कर लेगा नाइट्रोजन 14 को। अब जब नाइट्रोजन 14 इसने क्या कर लिया, यूज कर लिया, नाइट्रोजन 14 को इसने यूज कर लिया। अब इसके पास प्रेजेंट है, इसके पास प्रेजेंट है नाइट्रोजन 15, इसके पास प्रेजेंट है नाइट्रोजन 15। यानी कि इसके पास ये प्रेजेंट होगा नाइट्रोजन 15, यानी कि नाइट्रोजन 14 इसके पास खत्म हो गया। अब जब नाइट्रोजन 14 इसके पास खत्म हो गया तो क्या होगा यहाँ पर,
कुछ टाइम बाद हमको देखने के लिए मिलेगा, सेवरल जनरेशन के बाद, कुछ जनरेशन के बाद हमको देखने के लिए मिलेगा इसकी बॉडी के अंदर इनकॉर्पोरेट हो चुका होगा, इसकी बॉडी के अंदर इनकॉर्पोरेट हो चुका होगा नाइट्रोजन 15। नाइट्रोजन 15 इसकी बॉडी के अंदर इनकॉर्पोरेट हो चुका होगा, क्योंकि जो नाइट्रोजन 14 था उसको तो यूज कर लिया, अब इसके पास बचा ही नहीं, इसके पास बचा ही नहीं नाइट्रोजन 14, अब क्या यूज करेगा ये नाइट्रोजन 15। तो आपको पता है कि अगर आप भी कम से कम 30 दिन तक के पालक की ही सब्जी खाएंगे तो आपका जो फेस होगा वो भी ग्रीन सा हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके के इसका ही यहाँ पर बताया गया कि इसको जब हमने नाइट्रोजन 14 से हटा करके नाइट्रोजन 15 के अंदर डाल दिया तो इसने क्या किया, ये यूज करने लगा कुछ टाइम बाद नाइट्रोजन 15 को, क्योंकि नाइट्रोजन 40 इसके बाद खत्म हो गया था। तो हमको देखने के लिए मिला आफ्टर फ्यू जनरेशन, तो जो नाइट्रोजन 14 था यानी कि हमको फ्यू जनरेशन, कुछ जनरेशन बाद हमको देखने के लिए मिला कि जो नाइट्रोजन 15 था इसकी बॉडी के अंदर इनकॉर्पोरेट हो चुका था, भर चुका था। यानी कि आफ्टर फ्यू जनरेशन, आफ्टर आफ्टर फ्यू जनरेशन, आफ्टर फ्यू जनरेशन नाइट्रोजन 15 incorporate, नाइट्रोजन 15 इनकॉर्पोरेट इन इकोलाई, इकोलाई के अंदर जो नाइट्रोजन इन इकोलाई, तो जो हमारा नाइट्रोजन 14 था ये इनकॉर्पोरेट हो चुका था, जो ये नाइट्रोजन जो 15 था ये इनकॉर्पोरेट हो चुका था इकोलाई की बॉडी के अंदर। क्योंकि क्या हुआ यहाँ पर, हमने इसको नाइट्रोजन 14 से हटा करके नाइट्रोजन 15 के अंदर डाल दिया। अब इसके पास जितना भी नाइट्रोजन 14 था इसने सबको यूज कर लिया, एंड यूज करने के बाद अब इसके पास बच गया नाइट्रोजन 50। अब किसको यूज करेगा, नाइट्रोजन 50 को यूज करेगा। अब जब नाइट्रोजन 15 को इसने यूज किया तो यूज करने के बाद कुछ टाइम बाद, फ्यू जनरेशन बाद हमको देखने के लिए मिला इसकी बॉडी के अंदर भर चुका था नाइट्रोजन 15 अच्छी तरीके से। यानी कि यहाँ पर कुछ जो इसका डीएनए होगा, यानी कि अगर हम इसका एक डीएनए बनाए तो यानी कि 2 स्ट्रैंड्स हो गए, एंड 2 स्ट्रैंड ये इस तरीके से 2 स्ट्रैंड्स हो गए इसके, एंड ये 2 स्ट्रैंड्स कंटेन कर रहे होंगे, ये 2 स्ट्रैंड्स कंटेन कर रहे होंगे नाइट्रोजन 15। क्योंकि नाइट्रोजन 15 क्या हो गया इसकी बॉडी के अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया, नाइट्रोजन 15 इसकी बॉडी के अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया, यानी कि जो ये वाला स्ट्रैंड होगा ये वाला भी नाइट्रोजन 15 का ही स्ट्रैंड होगा, एंड जो ये वाला स्ट्रैंड होगा ये वाला भी नाइट्रोजन 15 का ही स्ट्रैंड होगा। क्योंकि इसको हमने ग्रो ही करवा दिया, इसको हमने ग्रो ही करवा दिया नाइट्रोजन 15 के अंदर, नाइट्रोजन 15 पे ये ग्रो करा, इसके पास नाइट्रोजन 40 है नहीं था, नाइट्रोजन 40 इसके पास जब है नहीं तो इसकी बॉडी के अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया नाइट्रोजन 50, इसकी बॉडी के अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया नाइट्रोजन 50। तो यही हुआ, फिर हमने क्या कर दिया इसको, फिर हमने इसको ट्रांसफर कर दिया नॉर्मल कंडीशन के अंदर, यानी कि हमने क्या कर दिया इसको ट्रांसफर कर दिया फिर नॉर्मल कंडीशन के अंदर। यानी कि नॉर्मल कंडीशन क्या थी, नाइट्रोजन 40, ठीक है ना। तो हमने इसको ट्रांसफर कर दिया, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर ऑफ बैक्टीरिया, ट्रांसफर ऑफ बैक्टीरिया इनटू नॉर्मल मीडियम, नॉर्मल मीडियम के अंदर हमने इसको ट्रांसफर कर दिया। नॉर्मल मीडियम कौन सा था, मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन 14 नॉर्मल था, ठीक है ना। नाइट्रोजन 14 में अच्छी तरीके से रह रहा था, पर हमने क्या कर दिया यहाँ पर इसको, जब नाइट्रोजन 14 के अंदर ये रह रहा था तो हमने क्या कर दिया इसको निकाल के इसको ट्रांसफर कर दिया नाइट्रोजन 15 के अंदर। अब नाइट्रोजन 14 इसके पास बचा नहीं, नाइट्रोजन 14 जब इसके पास बचा नहीं तो ये यूज करने लगा नाइट्रोजन 15 को। नाइट्रोजन 15 को जैसे यूज किया तो कुछ जनरेशन बाद हमको देखने के लिए मिला इसकी बॉडी के अंदर भर चुका था नाइट्रोजन 15, यानी कि नाइट्रोजन 15 के यहाँ पर 2 स्ट्रैंड बन करके आ गए। अब हमने क्या कर दिया इन 2 स्ट्रैंड को, अब हमने क्या कर दिया इन 2 स्ट्रैंड को वापस ट्रांसफर कर दिया, नाइट्रोजन 14 के अंदर। नाइट्रोजन 14 के अंदर हमने इनको वापस ट्रांसफर कर दिया, यानी कि यही स्ट्रैंड हम यहाँ पर बना लेंगे, यही स्ट्रैंड हम यहाँ पर बना लेंगे, यही स्ट्रैंड हम यहाँ पर बना लेंगे। ये स्ट्रैंड बन गया, ये यहाँ पर स्ट्रैंड हमने बना लिया, ये स्ट्रैंड बन गया, एंड यहाँ पर क्या था, ये यहाँ पर ये तो था नाइट्रोजन 50, नाइट्रोजन 15 ये वाला हो गया, ये भी नाइट्रोजन 15 का स्ट्रैंड हो गया। तो क्या हुआ आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जो हमारा इकोलाई बैक्टीरिया होता है ये 20 मिनट बाद डिवाइड करता है, 20 मिनट बाद, यानी कि 20 मिनट बाद जैसे ये डिवाइड करेगा, 20 मिनट बाद 20 मिनट बाद जैसे ये डिवाइड करेगा,
तो डिवाइड करने के बाद क्या होगा, 20 मिनट बाद इसने अपने आप को डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद क्या होगा, जो हमारे रेड वाले ये स्ट्रैंड थे दो, ये जो हमारे रेड वाले स्ट्रैंड थे क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ये रेप्लिकेशन जब स्टार्ट होगा इसके अंदर, तो रेप्लिकेशन के अंदर क्या होगा, एक स्ट्रैंड तो इसके अंदर से यहाँ पर आ गया, ये एक स्ट्रैंड तो यहाँ पर आ गया ये, एंड सेकंड स्ट्रैंड इसका यहाँ पर आ गया, ये सेकंड स्ट्रैंड इसका यहाँ पर आ गया, सेकंड स्टैंड यहाँ पर आ गया। अब हमने इसको कहाँ पर ट्रांसफर किया हुआ है, हमने इसको ट्रांसफर कर दिया नॉर्मल मीडियम के अंदर। अब ये किसको यूज करना पसंद करता है ज्यादा, नाइट्रोजन 14 को। अब जब हमने इसको नॉर्मल कंडीशन के अंदर ट्रांसफर किया हुआ है, तो नॉर्मल कंडीशन में स्ट्रैंड भी कौन सा फॉर्म होगा, नाइट्रोजन 14 वाला। तो ये नाइट्रोजन 14 वाला स्ट्रैंड यहाँ पर फॉर्म हुआ, ये नाइट्रोजन 14 वाला स्ट्रैंड यहाँ पर फॉर्म हुआ, एंड जो सेकेंड स्ट्रैंड यहाँ पर फॉर्म होगा ये भी नाइट्रोजन 14 वाला स्ट्रैंड यहाँ पर फॉर्म होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वाला तो हमारा जो ग्रीन वाले स्ट्रैंड है ये कौन थे, ग्रीन वाले स्ट्रैंड तो हो गए हमारे नाइट्रोजन 14 वाले, ग्रीन वाले स्ट्रैंड जो है ये कौन थे, नाइट्रोजन 14 वाले। पर जो हमारे ये रेड वाले स्ट्रैंड है ये कौन थे, ये रेड वाले जो है हमारे ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन 15 के स्ट्रैंड है, ये नाइट्रोजन 15 के स्ट्रैंड है, ये नाइट्रोजन 15 के स्ट्रैंड है, ये किसके स्ट्रैंड है, नाइट्रोजन 15 के वाले स्ट्रैंड है। तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर ये 20 मिनट बाद फिर डिवाइड करेगा, यानी कि जो हमारे इकोलाई बैक्टीरिया होगा ये 20 मिनट बाद फिर अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, यानी कि डिवाइड होगा। तो रेप्लिकेशन के बाद फिर क्या होगा, ये हमारे जो ये 4 स्ट्रैंड है यहाँ पर फिर सेपरेट हो गए, यानी कि 4 स्ट्रैंड फिर सेपरेट हो गए अलग से। तो 4 स्ट्रैंड क्या हो गए, फिर सेपरेट हो गए 20 मिनट बाद। तो देख लेते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हुआ था, स्ट्रक्चर यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट था प्रीवियसली, कि यहाँ पर ये 2 स्ट्रैंड तो ये वाले थे हमारे पास, ये A1 एंड सेकंड ये था, यानी कि पीछे वाला ही बना रहा हूं मैं अभी अभी मैंने कोई आगे नहीं बढ़ाया। तो यहाँ पर ये हमारा रेड वाला भी प्रेजेंट था, ठीक है ना, यहाँ पर हमारे रेड वाला भी प्रेजेंट था। ये जब बैक्टीरिया ने 20 मिनट बाद अपने आप को डिवाइड किया, तो रेड वाला स्ट्रैंड हो गया, एंड सेकंड ये वाला हो गया रेड वाला स्ट्रैंड। ये तो ये कंटेन कर रहा था, ये कंटेन कर रहा था, ये तो हो गया था हमारा, ये तो हो गया था नाइट्रोजन नाइट्रोजन 14, ये तो हो गया था नाइट्रोजन नाइट्रोजन 14, एंड ये वाला हो गया था हमारा, रेड वाला हो गया था नाइट्रोजन 15, ये हो गया था हमारा नाइट्रोजन 15, ये हो गया था हमारा नाइट्रोजन 15 का स्ट्रैंड। तो यहाँ पर फिर क्या होगा, यहाँ पर फिर जो बैक्टीरिया होगा ये 20 मिनट बाद फिर डिवाइड करेगा, यानी कि 20 मिनट बाद इसने क्या किया, फिर डिवाइड किया, 20 मिनट बाद फिर इसने अपने आप को डिवाइड किया। तो यहाँ पर जो स्ट्रैंड हो गए वाले, जो ये ग्रीन वाला है ये अलग चला जाएगा इस तरीके से, यहाँ पर ये आ गया, ये यहाँ पर आ गया, एंड सेकंड जो रेड वाला है ये भी अलग से रेप्लिकेट हो जाएगा, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर इस तरीके से आ गया, ये यहाँ पर आ गया, एंड इस तरीके से यहाँ पर होगा क्या, रेड वाला तो यहाँ पर आ जाएगा, रेड वाला तो यहाँ पर आ गया, ये रेड वाला यहाँ पर आ गया, रेप्लिकेट हो गया, एंड जो ग्रीन वाला होगा, जो ग्रीन वाला होगा ये यहाँ पर आ जाएगा, ये ग्रीन वाला इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा, ये आ गया। अब यहाँ पर आपको पता है कि जो हमने इनको ट्रांसफर किया हुआ है नॉर्मल मीडियम के अंदर, यानी कि नाइट्रोजन 14 के अंदर, तो जो न्यू स्ट्रैंड फॉर्म होगा वो भी कौन सा स्ट्रैंड फॉर्म होगा, न्यू स्ट्रैंड नाइट्रोजन 14 वाला ही न्यू स्ट्रैंड फॉर्म होगा, यानी कि नाइट्रोजन 14 वाला ही न्यू स्ट्रैंड यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। यानी कि यहाँ पर इनिशियली हमारे पास एक बैक्टीरिया प्रेजेंट था जो कंटेन कर रहा था नाइट्रोजन 15, एंड उसके बाद जब 20 मिनट बाद डिवाइड किया, तो 20 मिनट बाद डिवाइड करने के बाद ये बन गए हमारे पास एक तो जो यहाँ पर स्ट्रैंड कंटेन कर रहे हैं नाइट्रोजन 15 नाइट्रोजन 40, यानी कि हमारे पास हाइब्रिड बन करके तैयार हो गए। अभी बताता हूँ कि हम इनको किस तरीके से इनकी डेंसिटी मेजर कर रहे होते हैं, यानी कि हमारे पास टोटल ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है ना, हमारे पास 40 मिनट बाद ये कंडीशन आ जाएगी, हमारे पास 40 मिनट बाद ये कंडीशन आ जाएगी, यानी कि ये वाला स्ट्रैंड कौन सा हो गया, ये दोनों ही स्ट्रैंड कंटेन कर रहे हैं नाइट्रोजन 14, एंड ये दोनों ही स्ट्रैंड कंटेन कर रहे हैं नाइट्रोजन 14, एंड यहाँ पर क्या हुआ, ये वाला स्ट्रैंड तो कंटेन कर रहा है नाइट्रोजन 14, एंड जो ये सेकंड रेड वाला स्ट्रैंड है, जो हमारा रेड वाला स्ट्रैंड है ये कंटेन कर रहा है नाइट्रोजन 15, एंड यहाँ पर भी जो रेड वाला स्ट्रैंड है ये कंटेन कर रहा है नाइट्रोजन 15, एंड जो हमारा ग्रीन वाला स्ट्रैंड है ये कंटेन कर रहा है नाइट्रोजन 14।
तो अगर हमको इनकी डेंसिटी पता लगानी हो कि भाई डेंसिटी इनकी किस तरीके से पता लगाएंगे हम, यानी कि अगर हमको इनकी डेंसिटी पता लगानी हो तो बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से ये टेस्ट ट्यूब होगी, ये टेस्ट ट्यूब होगी यहाँ पर, ये टेस्ट ट्यूब है यहाँ पर, 3 टेस्ट ट्यूब बना लेंगे हम, 3 टेस्ट ट्यूब बना लेंगे यहाँ पर, ये 3 टेस्ट ट्यूब बना लेंगे, ये यहाँ पर हम 3 टेस्ट ट्यूब बना लेंगे। और 3 टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या होगा, हम इनके अंदर फिल कर रहे होंगे, हम इनके अंदर फिल कर रहे होंगे सीजियम क्लोराइड, इनके अंदर हम फिल कर रहे होंगे सीजियम क्लोराइड। तो सीजियम क्लोराइड है क्या, आखिर सीजियम क्लोराइड है क्या? सीजियम क्लोराइड बेसिकली एक ऐसा केमिकल है, सीजियम क्लोराइड एक ऐसा केमिकल है, जब हम उसको इसके अंदर डालेंगे, इन टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे, जब हम सीजियम क्लोराइड को इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे तो सीजियम क्लोराइड के अंदर क्या होगा कि उसकी अलग अलग डेंसिटी होगी, उसकी अलग अलग डेंसिटी होगी। जैसे ही हमने सीजियम क्लोराइड इसके अंदर डाला तो यहाँ पर गाढ़ा सीजियम क्लोराइड है नीचे, यानी कि जो नीचे प्रेजेंट है इतना ही तो बहुत गाढ़ा है, यानी कि इसकी जो डेंसिटी है वो 20 डेंसिटी है, एंड उसके ऊपर जो डेंसिटी है थोड़ा सा ऊपर, ये इसकी डेंसिटी 15 डेंसिटी है, उससे थोड़ी सी ऊपर जो उसकी डेंसिटी है ये 13 डेंसिटी है, उससे थोड़ी सी ऊपर जो उसकी डेंसिटी है यहाँ पर 12 डेंसिटी है, एंड जो सबसे ऊपर डेंसिटी है यहाँ पर उसकी 11th डेंसिटी, यानी कि उस केमिकल के अंदर हमको अलग अलग डेंसिटी देखने के लिए मिलेगी उसकी, यानी कि उसी केमिकल के अंदर हमको उसकी अलग अलग डेंसिटी देखने के लिए मिलेगी। उसी केमिकल के अंदर जब हम इस उस केमिकल को सीजियम क्लोराइड को इस टेस्ट ट्यूब के अंदर फिल कर देंगे, तीनों ही टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो उसी केमिकल के एक ही ओनली सिंगल केमिकल के अंदर हमको देखने के लिए मिलेगी अलग अलग डेंसिटी, यानी कि नीचे तो हो गई इसकी 15 डेंसिटी, नीचे ज्यादा गाढ़ा हो गया, थोड़ा सा हल्का सा गाढ़ा उसके ऊपर हो गया, और हल्का सा गाढ़ा उसके ऊपर हो गया, यानी कि इस तरीके से एक जगह सबसे कम होगी, फिर उससे ज्यादा डेंसिटी, फिर सबसे ज्यादा डेंसिटी, फिर सबसे ही ज्यादा डेंसिटी, इस तरीके से उसकी अलग अलग पार्ट में अलग अलग डेंसिटी होगी। तो इसलिए हम यहाँ पर कुछ लेवल बना लेते हैं, यहाँ पर हम कुछ लेवल बना लेंगे, यानी कि यहाँ पर हम कुछ लेवल बना लेंगे। ये जो लेवल मैं बना रहा हूँ ये वाला यहाँ पर जैसे कि आप मान लीजिएगा उसकी जो डेंसिटी है, उसकी डेंसिटी नाइट्रोजन, यानी कि उसकी जो डेंसिटी है 15 है, यानी कि 15 उसकी यहाँ पर डेंसिटी है। एंड सेकंड जो लेवल बनाऊंगा मैं आपको यहाँ पर, सेकंड लेवल जो है यहाँ पर ये बनाया है सेकंड लेवल, एंड यहाँ सेकंड लेवल में जो डेंसिटी है उसकी 15 14 उसकी डेंसिटी है, 15 14 उसकी यहाँ पर डेंसिटी, 15 14 यहाँ पर डेंसिटी है। एंड जो थर्ड लेवल मैंने बनाया है यहाँ पर, ये बना रहा हूँ मैं थर्ड लेवल, ये थर्ड लेवल जो होगा ये वाला, इसकी जो यहाँ पर डेंसिटी होगी थर्ड लेवल के ऊपर, यहाँ पर इसकी होगी 14 डेंसिटी, यानी कि इसकी यहाँ पर 14 डेंसिटी होगी थर्ड लेवल पे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, जो जो हमारा ये इनिशियली प्रेजेंट था बैंड, यानी कि जो हमारे इनिशियली आया था, इनिशियली जैसे कि ये प्रेजेंट था हमारा, इनिशियली ये प्रेजेंट था, यानी कि इसके पास दोनों ही स्टैंड जो प्रेजेंट है नाइट्रोजन 15 वाले, यानी कि दोनों ही जो स्टैंड इसके पास प्रेजेंट है कौन से है, नाइट्रोजन 15 वाले। तो ये कहाँ पर परसिस्ट कर रहा होगा, बैंड अपना बनाएगा, ये अपना बैंड बनाएगा इन यहीं पर, यानी कि जो ये हमारा हैवी था, हैवी वाला कहाँ पर बैंड बनाएगा अपना, हैवी वाला यहाँ पर अपना बैंड बना रहा होगा, यानी कि इसका बैंड यहाँ पर बन करके आएगा, इसका बैंड यहाँ पर बन करके आएगा, ये वाला इसका बैंड आ गया। एंड सेकंड कंडीशन में तो फिर यही थी सेकंड कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन में तो ये हो गया, उसके पास क्या था, उसके पास नाइट्रोजन 15 प्रेजेंट था, उसके पास यहाँ पर ये नाइट्रोजन 15 प्रेजेंट था। एंड जैसे ही क्या हुआ, नाइट्रोजन 15 कहाँ पर परसिस्ट करेगा, नाइट्रोजन 15 के अंदर यहाँ पर परसिस्ट किया। एंड सेकंड कंडीशन में ये हो गया, सेकंड कंडीशन में क्या था यहाँ पर, सेकंड कंडीशन में एक तो स्टैंड था वो कंटेन कर रहा था नाइट्रोजन 14, एंड एक स्टैंड जो था वो कंटेन कर रहा था नाइट्रोजन 15, यानी कि 14 15 वाला कहाँ पर परसिस्ट करेगा, सेकंड कंडीशन में, सेकंड कंडीशन ये होगी, थर्ड कंडीशन ये होगी, यानी कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड कंडीशन ये है, सेकंड कंडीशन में एक स्ट्रैंड कंटेन कर रहा है नाइट्रोजन 14 एंड सेकंड स्ट्रैंड कंटेन कर रहा है नाइट्रोजन 15, यानी कि 14 15 पे परसिस्ट कर रहे होंगे, यानी कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इनका जो बैंड होगा, इनका जो बैंड होगा थोड़ा सा ब्रॉड बड़ा सा बना देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इनिशियली तो हमारे पास जो नाइट्रोजन 15 15 वाला था ओनली एक ही था, यहाँ पर एक ही था, ठीक है ना, एक ही बैंड था। पर सेकंड यहाँ पर क्या हुआ, जो यहाँ पर प्रेजेंट है 2 बैंड है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इनका जो बैंड है वो थोड़ा मोटा सा बना दिया, ठीक है ना, इनका जो बैंड आएगा मोटा आएगा, हमने नहीं बनाया, ये इनका ही बैंड जो होगा थोड़ा मोटा आएगा।
एंड थर्ड कंडीशन और होगी यहाँ पर। थर्ड कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर 2 स्ट्रैंड तो प्रेजेंट हो गए नाइट्रोजन 14 वाले, यानी कि 2 स्ट्रैंड तो परसिस्ट करेंगे यहाँ पर, यानी कि 2 स्ट्रैंड तो यहाँ पर परसिस्ट कर गए। 2 स्ट्रैंड तो यहाँ पर जो 2 बैंड थे यहाँ पर, 2 बैंड तो यहाँ पर आ गए, यानी कि 2 बैंड तो यहाँ पर आ गए। और यहाँ पर जो ये 2 बैक्टीरिया हो गए, 2 बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होगा नाइट्रोजन 15 नाइट्रोजन 14 नाइट्रोजन 15 नाइट्रोजन 14, यानी कि इनका बैंड कहाँ पर बनेगा, इनका बैंड बन रहा होगा इस बी मिड पोर्शन के अंदर, यानी कि यहाँ पर इनका बैंड बनेगा, इनका बैंड यहाँ पर बनेगा मिड पोर्शन के अंदर। इनका बैंड कहाँ बनेगा, मिड पोर्शन के अंदर। तो बेसिकली अगर हम इनको लिखें तो इसको हम कह रहे होंगे, इसको हम कह रहे होंगे हैवी। ये क्या है, हैवी बैंड बने हैं यहाँ पर, क्योंकि ये कंटेन कर रहा था हैवी, क्योंकि नाइट्रोजन 15 प्रेजेंट था, हैवी था। एंड उसके बाद ये हाइब्रिड था, इसको हम कह रहे होंगे हाइब्रिड, क्योंकि ये कंटेन कर रहा है नाइट्रोजन 15 भी एंड नाइट्रोजन 14 भी। नाइट्रोजन 15 भी कंटेन कर रहा है एंड नाइट्रोजन 14 भी कंटेन कर रहा है। एंड ये वाला 1950 ये कंटेन कर रहा है नाइट्रोजन 15 यानी कि ये हैवी है, इसको हम कह देंगे हाइब्रिड, इसको हम कह देंगे हाइब्रिड, इसको हम कह देंगे हाइब्रिड। एंड इसको हम कह रहे होंगे लाइट, क्योंकि ये क्या कंटेन कर रहा है, ये बेसिकली कंटेन कर रहा है, ये कंटेन कर रहा है नाइट्रोजन 14 क्योंकि नाइट्रोजन 14 क्या है, लाइट है, नॉर्मल कंडीशन में है। एंड ये वाला जो हमारा ये हाइब्रिड है, इसके पास दोनों ही कंडीशन है। एंड जो हमारा ये वाला है, इसके पास क्या है, इसके पास दोनों ही कंडीशन हैवी वाली है, दोनों ही कंडीशन इसके पास हैवी वाली है, तो इसलिए हम इसको हैवी कह रहे होंगे एंड इसको हाइब्रिड कह रहे होंगे, इन दोनों को हाइब्रिड कह रहे होंगे। एंड इनको कह रहे होंगे हम, इनको कह रहे होंगे हम लाइट, इनको हम कह रहे होंगे लाइट। इनके बैंड कैसे आएंगे, लाइट बैंड आएंगे, यानी कि इनके तो बैंड आ गए लाइट, इनके बैंड आ गए हाइब्रिड रीजन में। इनके जो बैंड थे लाइट रीजन में आ गए, इनके बैंड हाइब्रिड रीजन में आ गए। एंड इसके जो बैंड थे वो हैवी रीजन में, ठीक है ना, हैवी बैंड आए इसके, इसके हैवी बैंड, इसके लाइट हाइब्रिड बैंड एंड इसके लाइट बैंड। तो यही बताया था हमारे जो मिसेल्सन एंड स्टाहल के एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो इन्होंने यहीं पर प्रूव किया था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है क्या है, सेमी कंजर्वेटिव, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है कि बैंड जो है आपको देखने के लिए मिल रहा है कि जो हमारा ये एक डीएनए का एक जो हमारा डीएनए है, ये पूरा डीएनए है एंड जो इसका एक स्ट्रैंड है, ये अलग अलग इस तरीके से सेपरेट हो रहे हैं। तो इसलिए हमारे जो मिसेल्सन एंड स्टाहल थे, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर यही प्रूव किया था, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। इन्होंने इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया जो डीएनए रेप्लिकेशन है क्या है, सेमी कंजर्वेटिव है। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक